हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर चैनल। एंड बेसिकली आज का वीडियो जो है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पे बेस्ड। बेसिकली क्या है कि हमने क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जब हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था तो मैंने फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस आपको नहीं दी थी, तो आज हम पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, देन लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू आवर केमिस्ट्री पार्ट। तो आज हमने जो मैंने वीडियो में बना रही हूँ आपके लिए, बेसिकली उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी, मैं ये बताऊँगी कि प्राइमरी आंसर आपको क्या लिखना है उस क्वेश्चन टाइप पे जो कि क्वेश्चन टाइप आपको दिया हुआ है। ठीक है, और बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस के साथ ही अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर आपके बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि मेंडल ने क्यों सिर्फ पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, वाई ही हैज़ नॉट टेकन अप एनी अनदर प्लांट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी मैंने तभी आपको बताया था कि दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ रीजंस दिए थे। एक बताया था कि जो पी है वो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है, इसकी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाती है, इसे हम आर्टिफिशियली लैब में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ये रीजंस आपको इसमें लिखना है कि मेंडल को क्या एडवांटेज दिखा दैट ही चोज अ फॉर पी प्लांट। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्हें इसका आंसर स्पेसिफिकली पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। देयर इन द प्लेलिस्ट देयर इज़ अ वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर ऑल्सो। मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। 4 मेन पॉइंट्स थे, मेन रीजंस जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का है, दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिस्पेक्टिव टू टाइप्स बेसिकली। तो पहला है डोमिनेंस एंड रेसेसिव। तो आपको ये जीन्स के बेसिस पे बनाना है कि डोमिनेंट जीन्स क्या होती हैं एंड रेसेसिव जीन क्या होती है। तो आपको पता है डोमिनेंट जीन क्या होती है, बेसिकली जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे अंदर जो भी फीचर हमें दिख रहा है फिजिकली वो क्या है कि वो डोमिनेंट जीन की वजह से है। डोमिनेंट जीन की वजह से है कहने का मतलब ये कि जो जीन वहाँ पर एक्सप्रेस कर पाई अपने आप को वही चीज़ें हमें बाहर से दिख रही है। अगर आपका कलर डार्क है तो मतलब जो आपकी बॉडी में डार्क वाली जीन थी, डार्क कलर स्किन कलर की, वो डोमिनेंट थी और फेयर स्किन कलर वाली ही रेसेसिव थी, इसलिए आपको डार्क स्किन कलर दिख रहा है। जैसे डोमिनेंट जीन हो गई, डोमिनेंसी की बात हमने की, वैसे रेसेसिव की बात करेंगे। ऐसी जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि उसके साथ जो दूसरा जीन लगा होता है वो डोमिनेंट होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। मैंने बताया था कि जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था। तो पेयर में रहने का मतलब है कि इसमें से एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रेसेसिव है। तो जब दोनों साथ में रहते हैं तो जो भी डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस कर लेता है। होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको बतानी है। फिर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। होमोजाइगस जिसमें सेम टाइप के जीन्स होते हैं और हेट्रोजाइगस होता है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। होमोजाइगस कंडीशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल एक्स की। 1 पेयर ऑफ जीन है, 2 इसमें एलील्स हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि स्मॉल एक्स ही है, तो ये होमोजाइगस है। जैसे कि ट्विन सिस्टर्स होती हैं या ट्विन ब्रदर्स होते हैं, ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, तो उनके कैरेक्टर सेम होते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं आप, तो वो क्या है, होमोजाइगस हैं। बट जो सेपरेट बॉन्ड सिबलिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई एल्डर ब्रदर होगा या यंगर ब्रदर होगा या सिस्टर होगी, तो वो और आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा माइन्यूट डिफरेंस होगा जिसकी वजह से पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स डिस्टिंग्विश कर पाती है कि ये आप हो और ये आपकी एल्डर सिस्टर है। तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जैसे स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स है उस तरीके से। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। ठीक है, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड आपको पता है। मोनो मीन्स मैंने बताया था सिंगल होता है, तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जहाँ पर सिंगल जीन ट्रांसफर होती है, और डाईहाइब्रिड होता है ऐसा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जहाँ पर 2 जीन ट्रांसफर होती है। मेंडल के हमें पता है 3 इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड में, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस में है, डाईहाइब्रिड में। क्लियर।
ना यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये पनेट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने पनेट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन जो पनेट स्क्वायर एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे। सो यू शुड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको बताना है कि कोई हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोजाइगस है मतलब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स समझ लो, ठीक। उसके पास 4 लोकाई हैं, तो आपको बताना है कितने टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। पनेट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, पनेट स्क्वायर बनाइए। इसका आंसर जो है वो जब मैं इनके आपको रिस्पेक्टिव एक वीडियो में पूरे हैंड रिटन आंसर्स में एक PDF के फॉर्म में टैग कर दूंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही पढ़ते हैं। मैंने यहाँ जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था तो उसके जस्ट बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था। और जब मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग ही देखी थी, ठीक। बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कोई भी जीन हो उसमें जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसमें सिंगल ट्रेट ट्रांसफर होता है। अब सिंगल ट्रेट जो ट्रांसफर हो रहा है भाई वो डोमिनेंट होगा तभी वो ट्रांसफर हो पा रहा है। तो इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे अच्छा वे है लॉ ऑफ डोमिनेंसी को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड वेरी इजी वन। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बेसिकली जब हम एक ट्रू ब्रीड की जब हमारे फर्स्ट ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है उसके बाद हमें फर्स्ट F1 जनरेशन मिलती है। जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस करवा देते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाता है। क्या मैंने कहा, मैंने ये कहा है जैसे कि हमें पता है कि हम ट्रू ब्रीड को पहले क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ट्रू ब्रीड को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन को जब F1 जनरेशन के दूसरे प्लांट के साथ हम इंटरब्रीड करवा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक। आपको टेस्ट क्रॉस का मैंने जब टेस्ट क्रॉस पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि टेस्ट क्रॉस कैसे डिज़ाइन होता है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का वो एग्जाम्पल डिज़ाइन करना है। आप कोई भी एग्जाम्पल डिज़ाइन कर सकते हो, इट इज़ नॉट देयर कि जो NCERT में दिया है, बट अगर आप NCERT वाला अच्छे से आपको प्रिपेयर है देन यू शुड आई थिंक प्रेफर फॉर अनदर वन। अगर आपको NCERT नहीं क्लियर है जो एग्जाम्पल या फिर जो भी कंटेंट NCERT में दिया है तो आई वुड से जस्ट प्रैक्टिस दोज कंटेंट्स ओनली, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी पनेट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको खुद से करना है, इट्स योर होमवर्क। whosoever can solve these questions please let me know in the comment section. I will be giving you the answers in form of PDF in the description box. Question number 7 जो है, when a cross is made between tall plant and yellow seeds with a tall plant and green seed, what proportion of phenotype is offspring would be expected? Tall and green, dwarf and green. तो आपको पहले तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो कौन सा क्रॉस है ये, विच काइंड ऑफ क्रॉस इट इज डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आप क्रॉसिंग करवाओ। रेशियो मैंने फिनोटिपिक रेशियो आपको बताया है कि क्या फिनोटिपिक रेशियो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करो और उस सोल्यूशन के बाद पनेट स्क्वायर बनाओ, वहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा। देन यू हैव टू डू द रेशियो। मैं आई थिंक मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि पनेट स्क्वायर कैसे बनना है। तो पनेट स्क्वायर बेसिकली बनाने का सबसे इजी तरीका है, जो आप सबसे पहले आपको स्क्वायर बॉक्स बनाना है, उसमें आपको जितने भी नंबर ऑफ गैमेट्स हैं उसके बेसिस पर आपको डिवीजन कर लेना है। नाउ अगर आप मान लो आपके 2 गैमेट्स बने हैं, एक कैपिटल G स्मॉल जी और दूसरा भी कैपिटल G स्मॉल जी है, जिस यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू सेपरेटली राइट डाउन द गैमेट्स हियर, कैपिटल G स्मॉल जी, कैपिटल G एंड स्मॉल जी। अब आपको क्या करना है कि क्रॉसिंग करवानी। कैसे क्रॉस करवाओगे आप, पहले ये वाला G एक बार इसके साथ क्रॉस करता है, देन इसके साथ करता है, अगेन दिस वन इज क्रॉस विद दिस फर्स्ट एंड देन दिस फर्स्ट। तो इसमें बेसिकली आपको रेशियो
गैमीट्स बेसिकली क्या मिलने वाले हैं। पहला वाला जब आप करोगे तो कैपिटल जी मिलेगा, देन कैपिटल जी स्मॉल जी मिलेगा, देन यू विल गेट स्मॉल जी एंड कैपिटल जी एंड देन स्मॉल जी एंड स्मॉल जी, ये मिलेगा। इससे आपको यहाँ पर पनेट स्क्वायर आपको क्लियरली देता है कि क्या फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें कैपिटल जी है, तो बेसिकली क्या है कि एक डोमिनेंट रहेगा। कैपिटल जी क्या है 1, योर कैपिटल जी स्मॉल जी 1, ठीक। देन यू अगेन हैव योर स्मॉल जी कैपिटल जी 1 एंड यू हैव स्मॉल जी 1। तो जब आप ऐसे सेपरेटली गैमेट नंबर लिखते हो कि कितने टाइप की गैमेट है तो उन्हें जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। अब जीनोटिपिक रेशियो में आपको कैसे लिखना होता है? डोमिनेंट विद रेशियो टू रेसेसिव, मतलब कि आपको यहाँ पर लिखना होता है कि डोमिनेंट का नंबर क्या है विद रिस्पेक्ट टू रेसेसिव। तो आप इसमें बताओ डोमिनेंट से रेसेसिव का क्या है। इसमें भी कैपिटल जी है, इसमें भी जी है और इसमें भी जी, मतलब 3 आपके डोमिनेंट वाले आएंगे और एक रेसेसिव वाला आएगा। तो मतलब जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। ना इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इसी तरीके से पनेट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 heterozygous parents are crossed. If 2 loci are linked, what would be the distribution of phenotypic feature in F1 generation for dihybrid cross? तो डाईहाइब्रिड क्रॉस इसमें करवाना है और आपको बताना है कि अगर F1 जनरेशन के दो लोकाई एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं तो ये क्या फिनोटाइपिक रेशियो या फीचर देखने को मिलेगा। तो जनरली बस आपको यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना देना है, रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन के जेनेटिक्स के बारे में आपको बात करनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो टी.एच. मॉर्गन के जेनेटिक्स में उन्होंने जैसे भी एक्सप्लेनेशन किया था वो पूरा चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर। तो पेडिग्री एनालिसिस सबसे अच्छा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है जिसमें मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में बता कर रखा है। वो पेडिग्री एनालिसिस आपको करना है। यहाँ पर आंसर जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बनाई है जस्ट यू हैव टू कॉपी डाउन योर आंसर। आप अपनी लैंग्वेज में से शॉर्ट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में। तो आपको पता है कि 2 तरीके के, फीमेल में XX टाइप होता है और मेल में XY टाइप होता है। तो बेसिकली मेल आपका क्या होता है, सेक्स को डिफाइन करता है, फीटस का सेक्स क्या होगा। यहाँ से एक X आ जाता है और यहाँ से 2 चीज़ बनती है X एंड Y, ठीक। जब यहाँ का X और X ये दोनों मैच करते हैं तो गर्ल चाइल्ड फीमेल होता है। और जब एक सेकेंड, यस, जब ये और ये बेसिकली करते हैं इनटू तो ये गर्ल चाइल्ड फीमेल होती है। और हमारा जब नेक्स्ट आता है ये X इंटू होता है इस Y के साथ तो मेल चाइल्ड आता है, ठीक है, समझ आया। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है फीमेल का, जस्ट टू सिंपल। फिर उसके बाद हम 3-4 टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लड ग्रुप में क्या देखने को मिलती है, कोडोमिनेंस देखने को मिलती है। तो वही क्वेश्चन है कि अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप A और मदर का ब्लड ग्रुप B है तो जीनोटाइप्स आपको बताने हैं कि क्या हो सकते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें, ठीक है। फादर में A है और मदर में B है तो आपको बताना है फिनोटाइप क्या हो सकता है। जनरली I अगर आएगा तभी आपका, या फिर IO आएगा तो ही आपका क्या है कि ब्लड ग्रुप O हो सकता है। वरना अगर IA आ रहा है, IB आ रहा है तो ये ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। और IO आ रहा है तो ब्लड ग्रुप A एंड IO आ रहा है तो ब्लड ग्रुप B होता है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से निकालना है कि क्या होगी ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप इन ब्लड कंडीशन, ठीक है। आपको पॉइंट म्यूटेशन बताना है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि जब कोई जेनेटिक सीक्वेंस में जब एक कोई बेस पेयर रिमूव हो जाता है तो वो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मैंने बताया है, वो भी यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आता है और किस तरीके से क्रोमोसोम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस बतानी। कोडोमिनेंस में आपको ब्लड बताना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको स्नैपड्रैगन के
कलर में जो स्विचिंग आती है, रेड और वाइट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, बट कभी कभी हमें पिंक टाइप के फ्लावर दिखने लगते हैं, क्योंकि ना उसमें रेड कलर अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है, ना वाइट कलर कर पाता है, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। इसी तरीके से तो आपको 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उनके सिम्टम्स बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े ट्रिकी हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 8, 7, 6। ये 4 क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं क्योंकि इनमें आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। मैं इन चारों के क्वेश्चंस के आंसर टैग कर दूंगी, बेसिकली PDF लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आपको हर क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ वो वीडियोस देखिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं ये एक बात और मेंशन कर दूं कि ऐसे डिक्टो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 12 वाला जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सो डू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में 2-3 वीडियोज़ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। So that's all for today's content, guys. If you like the video, hit the like button, do share with your friends and subscribe to the channel so that we can have confidence of teaching you for more times. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.